हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन विद लाहिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिसने अभी तक मेरा चैनल एक्सप्लेन विद लाहिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज़, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेटाफोर्स। वट इज़ मेटाफोर्स? मेटाफोर्स क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाफोर्स? मेटाफोर्स की कितनी टाइप्स हैं? हाउ डज मेटाफोर्स वर्क? मेटाफोर्स किस तरीके से वर्क करते हैं? मेटाफोर्स एक इस्तेलाह है जो मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग के मैदान में ख़ास किस्म के एल्गोरिथमिक नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेटाफोर्स को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की कारकर्दगी को बेहतर बनाकर पेशगोई करने वाले मॉडल्स की दुरुस्ती और तासीर को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मुख्तलिफ इकसाम है और ये किस तरीके से वर्क करती है, आज हम इस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। व्हाट इज़ मेटाफोर्स? मेटाफोर्स क्या है? मशीन लर्निंग मॉडल्स की दुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए एल्गोरिथमिक तरीका है। ये मेटा लर्निंग की एक शक्ल है जो सीखने का तरीका, सीखने का अमल है। मेटाफोर्स का इस्तेमाल मशीन लर्निंग मॉडल्स के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करके इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। मेटाफोर्स का हदफ माजी के तजुर्बात से सीखकर मशीन लर्निंग मॉडल्स को मज़ीद मौसर और मौसर बनाना है। एल्गोरिथम एक मॉडल तैयार करने के लिए तरबियती डाटा का एक सेट इस्तेमाल करता है जिसे फिर नए डाटा के नताइज की पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मॉडल का अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना दुरुस्त है। अगर दुरुस्त की तसल्ली बख्श नहीं है तो मेटाफोर्स अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल्स के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। हाउ डज मेटाफोर्स वर्क? मेटाफोर्स किस तरीके से वर्क करता है? मेटाफोर्स एक मॉडल तैयार करने के लिए तरबियती डाटा का एक सेट इस्तेमाल करके काम करता है जिसे नए डाटा के नताइज की पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल का अंदाज़ा इस बात का तयन करने के लिए किया जा सकता है कि मेटाफोर्स कितना दुरुस्त है। अगर दुरुस्त की तसल्ली बख्श नहीं है तो मेटाफोर्स मॉडल के पैरामीटर्स और हाइपर पैरामीटर्स को एडजस्ट करेगा। मेटाफोर्स एल्गोरिदम की दो अहम इकसाम हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिदम फ़र्ज़ करते हैं कि मॉडल की नुमाइंदगी पैरामीटर्स के एक मुकर्रर सेट से की जा सकती है। नॉन पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिदम इस मफरूज़े को नहीं बनाते और किसी भी मॉडल के मुताबिक ढाल सकते हैं। पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिदम इसके कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल के पैरामीटर्स की कदरों को एडजस्ट करके काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक लकीरी रेग्रेशन मॉडल दुरुस्त तरीके से नताइज की पेशगोई नहीं कर रहा तो मेटाफोर्स दुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए रेग्रेशन लाइन की ढलवान और मदाखलत को एडजस्ट कर सकता है। नॉन पैरामेट्रिक मेटाफोर्स एल्गोरिदम इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉडल की साख्त को एडजस्ट करके काम करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर फैसले के दरख्त का मॉडल दुरुस्त तरीके से नताइज की पेशगोई नहीं कर रहा तो मेटाफोर्स इसकी गहराई या ब्रांचिंग फैक्टर को एडजस्ट कर सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाफोर्स? ग्रेडियंट पर मबनी मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स एल्गोरिदम मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करता है। ये लागत की फंक्शन को कम से कम करने के लिए मॉडल्स के पैरामीटर्स को बार बार एडजस्ट करके काम करता है। बेशियन मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नए डाटा की बुनियाद पर अपने पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए मॉडल्स के बारे में पेशगी मालूमात को इस्तेमाल करके काम करता है। इंसेम्बल मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स पेशेनगोई की दुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद मॉडल्स का मजमूआ इस्तेमाल करता है। ज़्यादा दुरुस्त पेशेनगोई बनाने के लिए कई मॉडल्स की पेशेनगोइयों को मिलाकर काम करता है। एवोल्यूशनरी मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स किसी मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इट्तिकाई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ये मॉडल्स की आबादी पैदा करके और मॉडल्स की अगली नस्ल को दोबारा बनाने और तख्लीक करने के लिए बेहतरीन को मुंतखब करके काम करता है। डीप मेटाफोर्स। इस किस्म का मेटाफोर्स एल्गोरिदम मॉडल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए गहरी सीखने की तकनीक का इस्तेमाल करता है।
سو گائز آئی ہوپ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا میٹافورس کا آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.